भीष्म एक श्रेष्ठ योद्धा, बुद्धिमान, महाज्ञानी, सभी धर्मों के ज्ञाता, अखंड ब्रह्मचारी व सदैव ही अजय थे। यानी उन्हें कोई भी किसी भी तरह से परास्त नहीं कर सकता था। उनके अनंत सामर्थ्य के आगे उनके समय के सभी राजाओं ने घुटने टेक दिए थे। वो स्वयं भगवान परशुराम के शिष्य थे और माता गंगा के पुत्र थे। और इसमें सबसे मजे की बात तो ये है कि एक समय भीष्म और परशुराम का युद्ध हुआ था और स्वयं भगवान परशुराम भी उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सके थे। तो आम जन की तो हैसियत ही क्या थी। भगवान परशुराम ने एक बार क्रोध में आकर 21 बार पृथ्वी के सभी राजाओं को मार दिया था और तभी से सभी राजा भगवान परशुराम का नाम सुनकर ही घबरा जाते थे। लेकिन वे भी भीष्म को युद्ध में परास्त ना कर सके। भीष्म के बारे में एक और तथ्य है कि अगर वो चाहते तो महाभारत का युद्ध केवल कुछ ही दिनों में खत्म कर सकते थे। असल में महाभारत युद्ध में तो भीष्म मन से लड़े ही नहीं। वो तो सिर्फ अपनी सेना का बचाव करने में लगे थे और पांडवों की भी सिर्फ सेना को ही मार रहे थे, वो भी एक सीमा तक। लेकिन पांडवों को मारने की तो उन्होंने सोची ही नहीं। वे अपने परिवार से बड़ा प्रेम करते थे और ये बात उन्हें अच्छे से ज्ञात थी कि दोनों पक्षों में उनका परिवार ही लड़ रहा है। ये बात उनका बुरा मन सहन ही नहीं कर पा रहा था। पूरे युद्ध में उनका मन विचलित था, लेकिन युद्ध का अभ्यास ही इतना था कि मन केंद्रित न होने के बावजूद भी उन्हें कोई परास्त नहीं कर पा रहा था। और अंत में वही हुआ जो वो चाहते थे। भीष्म ने स्वयं पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताया और एक स्त्री को सामने देख खुद उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए। तब जाकर अर्जुन के बाण उन्हें बाणशैया पर लिटा सके। लेकिन भीष्म जैसे महापुरुष के लिए वो बाणशैया की पीड़ा युद्ध में पाने ही परिवारजनों के खिलाफ लड़ने की पीड़ा से कहीं कम थी। आखिरकार सही समय देखकर भीष्म ने अपने प्राण त्यागे और परमात्म तत्व में सदा के लिए लीन हो गए। भीष्म जैसे महान व्यक्तित्व कभी मरते नहीं हैं, वे तो इस पृथ्वी पर सदा के लिए अमर हो जाते हैं। तारांकन।